तो राम राम सब लोगों को। राम 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 राम। राम। तो अब हम लोग आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। तो आज हम थोड़ा सा आज रामदेव जी जो हैं उनकी दशमी है, तो हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में बात करके और तब आज का रामायण का सेशन शुरू करेंगे। तो आप में से कितने लोगों ने रामदेव बाबा के बारे में सुना है? नॉट योगा वाले रामदेव बाबा नहीं, परंतु एक्चुअल वाले जो रामदेव बाबा हैं जिनकी आज दशमी है, जिनकी पूजा होती है, तो उनके बारे में कितने लोगों ने सुना है? सुना दर्शन करा। पूरी नहीं जानते हैं। रुणीचे में उनका मंदिर है। हाँ, रुणीचे में ये मंदिर है, सुने हैं। हाँ, रुणीचे में उनका मंदिर है, बिल्कुल सही बात है। और बताइए। और उनकी स्टोरी के बारे में नहीं पता पूरा। उनका स्टोरी के बारे में नहीं पता है, कुछ किसी को भी नहीं पता है। चलिए हम थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देती हूँ। कुसुम आंटी आप कुछ कह रहे हैं? मैं बोल रही हूँ सुना इनका, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं है। तो रामदेव जी की स्टोरी है, स्टोरी क्या है एक्चुअल में, सारी सत्य घटनाएं हैं जो कि कुछ 1400 ईस्वी में हुई है, मतलब बहुत पुरानी बातें नहीं है। हम हमेशा गीता जी में पढ़ते हैं ना कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वो होता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान का जब पूर्ण कलाओं में अवतार लेते हैं ना, तो वो भगवान का अवतार होता है। परंतु भगवान के छोटे मोटे अवतार या भगवान का अंश वो हमने बहुत से जगह सुना होगा। जैसे कि जो लोग बंगाल में रहते हैं उन लोगों ने सुना होगा क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस, इन सब की पूजा होती है, पता होगा आप लोगों को, हाँ मालूम है ना। तो चैतन्य महाप्रभु है, जैसे उनको भी बोलते हैं कि वो भगवान का अंश है। और रामकृष्ण परमहंस है, जिनको खुद आकर के कहते हैं कि वो अपने हाथ से आते थे और काली माँ उनके पास में आकर के उनके हाथों से खाना खाती थी, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो कि भक्त भी हैं, जो संत भी हैं, और जिनको लोगों ने ईश्वर की तरह पूजा भी की है। तो उन्हीं में से एक है रामदेव जी। और रामदेव जी का जो है जन्म हुआ है कुछ 1400 ईस्वी में, और अभी क्या चल रहा है 2000। तो कितने साल पुरानी बात हुई? 800 साल पुरानी, है ना। तो 800 साल पुराने, 800 साल पहले कुछ रामदेव जी का जन्म कथा हुआ है, जो कि भगवान का अवतार मानते हैं। उनको भी एक कोई अंश मानते हैं, उनके अंदर में भगवान का अंश है ऐसा मानते हैं। तो रामदेव जी जो है ना, उनके पिता का नाम था अजमल और उनकी माता का नाम था मैना देवी, ठीक है। तो ये दोनों लोग रहते हैं और इन दोनों के कोई भी बच्चे नहीं होते हैं। तो अजमल जी जो होते हैं वो एक्चुअली में राजपूत, जो पहले के जमाने में क्या होता था कि छोटा छोटा गांव के लोग राजा होते थे, जमींदार है या राजा है जो उस पूरे गांव का काम जो संभालता था, है ना। जैसे आजकल एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग में क्या होता है, बिल्डिंग का एसोसिएशन बन जाता है ना। और बिल्डिंग के एसोसिएशन के अंदर में कोई एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऐसे बनते हैं कि बिल्डिंग का काम सुचारू रूप से चले। वैसे ही पहले के जमाने में जो छोटे छोटे गांव या बहुत सारे छोटे छोटे गांव होते थे, उनका कोई एक राजा या कोई एक उनका वो होता था। तो वैसे ही जो अजमल थे, उनके अंडर में भी काफी सारे गांव थे जिनके ऊपर में वो राज करते थे, राजस्थान का। तो वहीं पर वो रहते थे और उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। तो उनको सब लोग बांझ बांझ, मतलब उनकी वाइफ को बांझ और उनको वैसे करते थे। तो एक बार क्या होता है कि अजमल जो होते हैं वो कहीं रास्ते पर जा रहे होते हैं और मतलब घोड़ा लेकर के जा रहे होते हैं, और 3-4 किसान जो उधर में आ रहे होते हैं वो लोग बुआई करने के लिए जा रहे होते हैं। परंतु जैसे ही वो लोग अजमल को देखते हैं ना, राजा अजमल को, वैसे ही वो लोग बुआई का काम छोड़ देते हैं और छोड़ करके वापस जाने लगते हैं। तो अजमल जी उनको पूछते हैं कि तुम लोग बुआई कर रहे थे, तुम लोग अपना काम करो, मुझे देख करके क्यों छोड़ दिया। तो बोले कि आप तो बांझ है, आपके खुद के ही कोई औलाद नहीं है, आप खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, मतलब आपके बांझ हो तो आपके खुद के ही बच्चे नहीं है। तो अगर आपका चेहरा देख करके अगर हम बीज बोएंगे तो हमारे भी फसल नहीं होगी। तो हम लोग इसलिए बीज नहीं बोना चाहते हैं और इसलिए हम आज बुआई नहीं करेंगे। तो ये बात सुनकर के ना अजमल जी को बहुत दुख होता है। और अजमल जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो जब उनको इस बात का बहुत दुख होता है तो वो दुख के मारे सोचते हैं कि मैं अब ये राजगद्दी छोड़ दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब तक मेरे को कोई पुत्र नहीं होता है तब तक मैं इस गांव में और यहाँ वापस नहीं आऊंगा।
तो वो चले जाते हैं वहां से द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश की शरण में चले जाते हैं और वहां जाकर के भगवान से पूछने लगते हैं, भगवान की मूर्ति से वो बात करने लगते हैं। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान की मूर्ति से बात करो, तो भगवान जवाब देते हैं, तो आप मुझे जवाब दीजिए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे कोई बच्चे हो ही नहीं रहे, मेरे बच्चे क्यों नहीं है, तो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। तो वो बहुत दिनों तक भगवान के आगे नाक रगड़ते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं, परंतु भगवान जवाब नहीं देते। तो एक दिन उनको गुस्सा आ जाता है, वो भगवान से बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं, बताओ भगवान मैंने कौन सा पाप किया है, मैं क्या करूं जिससे मेरा ये पाप कट जाए। अब भगवान जवाब नहीं देते तो उनको गुस्सा आ जाता है। सामने में बाजरे का रोटला का लड्डू पड़ा हुआ रहता है, तो वो लड्डू लेकर के भगवान जो द्वारकाधीश की जो मूर्ति रहती है ना, उस मूर्ति के ऊपर में फेंकते हैं। बोलते हैं, लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, परंतु तुम भगवान नहीं हो, तुम तो सिर्फ मूर्ति ही हो, एक पत्थर की मूर्ति ही हो, तो मैं तुम्हारी पूजा क्यों कर रहा हूँ। गुस्से में आकर के वो रोटला को जो रहते हैं उसको फेंक देते हैं। तो जब ये वो रोटला को फेंक देते हैं वो, तो क्या होता है कि वहां पुजारी रहता है, वो देखता है, वो बोलता है कि अरे तुमने ये क्या किया। तो बोलता है कि अरे ये कोई भगवान है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, मैं कितने दिनों से इनसे पूछ रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, ये जवाब नहीं देती, पता नहीं असली भगवान कहाँ है। तो पुजारी जो रहता है उसको गुस्सा आ जाता है कि इसने भगवान के ऊपर में बाजरे का लड्डू फेंका है। तो बोलता है कि ये पास में समंदर है, इसके अंदर में कूद जा, यहीं पर भगवान की आदि द्वारका बसी हुई, वहां तुमको एक्चुअल भगवान मिलेंगे। तो गुस्से के मारे वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अगर यहाँ मिलेंगे तो बच्चे के बिना मुझे जीना नहीं है, तो इससे तो अच्छा मैं अपना इसके अंदर में कूद जाऊं, भगवान मिले तो ठीक, नहीं तो चांद चली जाएगी। तो वो समंदर में कूद जाते हैं। जब वो समंदर में कूद जाते हैं और कूद करके वो बेहोशी की हालत में जब वो नीचे चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो बहते 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 उनको वो आदि द्वारका जो समंदर के अंदर में समा गई थी, वहां वो पहुंच जाते हैं और वहां उनको भगवान का दर्शन होते हैं। और तब भगवान उनको बोलते हैं कि तुम अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया है, तुम वापस जाओ और तुम्हारे जरूर मेरा अंश जो है वो जरूर तुम्हारे द्वार पर आएगा और तुम्हारे को उत्पन्न होगा। तुमको पुत्र की प्राप्ति नहीं है तुम्हारे कर्मों के कारण, परंतु मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगी, तुम जाओ, मेरा अंश जरूर जन्म लेगा। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर वो भगवान उनको वापस ऊपर पहुंचा देते हैं और फिर वो वापस अपने गांव आते हैं। तो इस तरीका से भगवान की प्रार्थना अजमल जी करते हैं और अजमल जी के प्रार्थना करने पर फिर उनके घर पर एक पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नाम रहता है ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव जो है वो रामदेव जी के बड़े भाई हैं, उनका नाम रहता है ब्रह्मदेव, क्योंकि उन्होंने उसका नाम ब्रह्मदेव रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि स्वयं ब्रह्मा या स्वयं ईश्वर मेरे घर पर जन्म लिए, तो वो उनके नाम पर उनका नाम ब्रह्मदेव रख देते हैं। तो वो उनके साथ में ब्रह्मदेव, क्योंकि देखिए भगवान जब भी आते हैं तो क्या होता है, अकेले नहीं आते हैं ना, राम आता है तो साथ में लक्ष्मण आते हैं, कृष्ण आता है तो साथ में बलराम आते हैं ना, तो भगवान आते तो साथ में जोड़ा में आते हैं। तो भगवान जब भी आते हैं ना तो जोड़ा में आते हैं। तो पहले ब्रह्मदेव जी आते हैं, फिर ब्रह्मदेव जी के पैदा होने के बाद में अजमल जी जो रहते हैं वो उनके एक दिन फिर वो जाते हैं अपना खेत जोतने के लिए, वापस खेतों में जाते हैं वो। तो जब वो खेतों में जाते हैं तो उनको एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है, और जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक बच्चा है जो कि बहुत तेज वाला बच्चा है और बड़ा विलक्षण सा बच्चा है, जो बच्चा वहां पर खेतों के अंदर में पड़ा पड़ा रो रहा है। तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे को उठा लेते हैं और उठा करके उसको अपने घर ले आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बच्चा उनको एक ही बच्चा नहीं था, अब जिसने भी छोड़ा है ये बच्चा उन्हीं का है। तो वो उस बच्चे को लेकर के आ जाते हैं और ला करके उसको अपने घर में ला करके ब्रह्मदेव को और रामदेव जी को दोनों को पालने में लग जाते हैं। तो रामदेव जी जो है वो ब्रह्मदेव के अजमल जी के जो है नेचुरल बच्चे नहीं थे, मतलब वो उनको जैसे सीता जी जनक जी को मिली वैसे ही रामदेव जी जो है वो अजमल जी को मिलते हैं। और अजमल जी और माता मैना जो रहती है, मैना दे रहता है उनका नाम, दोनों मिलकर के रामदेव जी का पालन पोषण करने लगते हैं। तो जब वो अजमल जी उनको लेकर के उनके घर पर आते हैं और जब वो उनका देखते हैं तो देखते हैं कि जब वो उनके घर पर लेकर आते हैं ना तो अपने आप ही कुमकुम के पांव मंड जाते हैं घर के अंदर, जैसे अपने लोग लक्ष्मी जी के पांव मांडते हैं ना,
कि लक्ष्मी जी का हम लोग पाँव मांडते हैं, तो वैसे कुमकुम के पाँव जब वो अपने बेटे को, उस बच्चे को लेकर के घर में आते हैं, तो उस देखते हैं कि अपने आप घर के अंदर में कुमकुम के पाँव मंड गए हैं और घर के अंदर में दूध वगैरह जो है वो अपने आप बहने लगा है। लाइक दूध उफरना बोलते हैं ना, कि दूध का उफरना वगैरह कई जगह मानते हैं कि दूध का उफरना अच्छा होता है, तो वैसे दूध वगैरह उफरने लगा है और वातावरण जो है वो वैसा हो गया है कि खूब सुंदर हो गया है, पेड़ लहलहा रहे हैं और खूब अच्छे अच्छे जो शगुन होते हैं ना, वो उनको अच्छे अच्छे शगुन होने लगते हैं। और वो बहुत आश्चर्य में आ जाते हैं कि ये अपने आप कुमकुम के पाँव कैसे मंड गए, जब किसी ने मांडा ही नहीं है तो घर में कुमकुम के पाँव कैसे मंड गए। तब उनको समझ में आ जाता है कि ये जो बच्चा है उन्होंने वो लेकर आए वो एक्चुअल में चमत्कारी है, और भगवान ने जैसे उनको बोला था कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, तो ये जरूर भगवान ही मेरे घर में आए। तो वो उसको लेकर के आते हैं और अपने साथ साथ में बच्चे के साथ साथ उसका पालन पोषण करने लगते हैं। तो रामदेव जी जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उनके घर में तो सब कुछ अच्छा होता ही है। रामदेव जी के बारे में फेमस है कि उन्होंने बहुत अलग अलग चमत्कार किए। कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है, तो वैसे ही रामदेव जी के बहुत सारे चमत्कार हैं। तो जब वो छोटे थे, सब लोग अपना अपना वीडियो थोड़ा सा ऑन कर लीजिए ना, मुझे भी बोलने में अच्छा लगेगा कि सब दिख रहे हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो वीडियोस ऑन कर लीजिए। तो क्या होता है कि रामदेव जी जब उनको लेकर के आते हैं ना, तो बचपन से उनका थोड़ा अच्छे अच्छे चमत्कार उनके साथ होने लगते हैं। तो जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, बच्चे रहते हैं ना, तो उनको खेलने के लिए उनके पिता को वो बोलते हैं कि मुझे घोड़ा चाहिए। वो घोड़े को देखते हैं, तो मैं अपने पिता से कहते कि मुझे घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए। तो पिता सोचते हैं कि बच्चा छोटा है तो इसके लिए कपड़े का घोड़ा बनवा देता हूँ। जो भी लोग रामदेव जी के वहां जाते होंगे ना, उन्होंने देखा होगा कि रामदेव जी के साथ में जरूर वो रहता है, क्या बोलते हैं, कपड़े का घोड़ा जरूर चढ़ाते हैं लोग रामदेव जी को, वहां पर कपड़े का घोड़ा का बड़ा मानता है ना। प्रसाद के साथ में कपड़े का जो घोड़ा रहता है वो रामदेव जी का एकदम निशानी है। तो वो रामदेव जी के पास में क्या होता है कि वो कपड़े का घोड़ा बनवा करके देते हैं उनके पिता, कहते हैं कि असली घोड़ा नहीं दूंगा, इसको कपड़े का घोड़ा बनवा देता हूँ। तो जिस दर्जी को कपड़े का घोड़ा बनाने को देते हैं ना, वो उसको नए नए वस्त्र देते हैं कि इसके अंदर में सारे नए नए अच्छे अच्छे वस्त्र भर के तुम कपड़े का स्टफ घोड़ा बना दो। परंतु वो जो दर्जी रहता है वो सोचता है कि अंदर में क्या भरता, कुछ भी भरूं क्या पता चलता है। तो वो क्या करता है दर्जी, अंदर में उसमें चिथड़े भर देता है, यानी कि पुराने फटे पुराने गंदे मैले ये सब कपड़े भर देता है, और भर करके वो घोड़ा बना करके और अजमल जी को दे देता है। अजमल जी वो घोड़ा लाते हैं और ला करके रामदेव जी को दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तुम इसके ऊपर में सवारी करो। जैसे ही रामदेव जी उस घोड़े के ऊपर बैठते हैं, वो घोड़ा क्या होता है तो पता है? फट जाता है। हाँ, दब जाएगा घोड़ा तो बैठ नहीं सकेंगे। वो घोड़ा क्या होता है, उसमें चितड़े भरे हुए रहते हैं, वो घोड़ा आसमान में उड़ जाता है। वो रामदेव जी की कथा है, मतलब सत्य घटना है ये सब, कि वो जो घोड़ा होता है ना, जिस घोड़े पर वो बैठते हैं, वो घोड़ा आकाश में उड़ जाता है। अब वो आकाश में उड़ जाता है तो उनके पिता परेशान कि मेरे बच्चे को लेकर घोड़ा उड़ा कैसे, इस घोड़े में किसी ने क्या जादू टोना कर दिया। तो वो बुला करके दर्जी को बुलाते हैं, क्योंकि वैसे भी वो वहां के राजा होते, तो दर्जी को बुलाते हैं। और जब दर्जी को बुला के उसको क्वेश्चन करते हैं कि तुमने इसमें क्या किया, तो वो बोलता है भाई मैंने तो आपने नए कपड़े दिए थे, मैंने नए की जगह इसमें पुराने फटे पुराने चिथड़े भर दिए, बस मैंने इतना ही किया और कुछ नहीं किया, तो मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तो वो पांव पकड़ करके माफी मांगने लगता है। तो जब वो माफी मांग लेता है तो देखते हैं कि उतने में घोड़े से वो रामदेव जी जो वो आकाश में जो उड़ गए थे वो वहां से वापस आ रहे हैं, परंतु घोड़े पर नहीं आते हैं। वो घोड़ा उसने ब्राउन कलर का बना करके दिया था, जो कपड़ा था वो कपड़े का घोड़ा ब्राउन कलर का। आप देखिएगा जब भी रामदेव जी के वहां जाएंगे, अगर आप नीचे जाए या नवलगढ़ जाए जहां पर उनका मंदिर रहता है, जहां उनकी बहुत मानता है, तो आपको वहां पर ब्राउन कलर के घोड़े दिखाई देंगे। तो वो जो दर्जी होता है ना, ब्राउन कलर का घोड़ा बना करके देता कपड़े का। परंतु जब वो आकाश से नीचे आते हैं तो वो एक्चुअल के रियल के घोड़े पर सवार रहते हैं। वो आकाश में जाते हैं और वहां से कैसे वो घोड़ा रियल होता है किसी को नहीं मालूम है, परंतु वो रियल घोड़े पर सवार होकर के नीचे। तो सब लोग एकदम आश्चर्य में आ जाते कि कपड़े का घोड़े में इन्होंने कैसे प्राण फूका, कौन प्राण फूका, और कैसे ये कपड़े का जो घोड़ा है वो एक्चुअल का घोड़ा हो गया। तो इस तरीका से उनका सबसे पहला चमत्कार होता है कि वो कपड़े का जो घोड़ा रहता है वो एक्चुअल का घोड़ा बन जाता है। और इस तरीका से उनका
और भी बहुत सारे उनके चमत्कार है, परंतु इस ऐसे करके वो घोड़ा को जीवित कर देते हैं। अब सब लोगों के अंदर में जब जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि भैया ये तो बड़ा चमत्कारी बालक है, वैसे वैसे उनकी कीर्ति फैलने लगती है। थोड़े से और बड़े होते हैं तो उनकी शादी का वक्त आता है, तो पिता उनसे कहते हैं कि वो शादी कर ले। तो वो कहते हैं कि जिस कन्या से कोई शादी विवाह नहीं कर रहा होगा उस कन्या से मैं विवाह करूं। तो उनका विवाह पक्का होता है नैतल दे से। नैतल दे जो रहती है ना, वो बचपन से विकलांग रहती है और उनके साथ कोई विवाह करने को तैयार नहीं रहता है, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती है, और पाँव से चल सकती है ना हाथों से वो कुछ कर सकती है। शी वाज एपार्थाइड जिसको बोलते हैं हम लोग, विकलांग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो, स्पेशल चाइल्ड या हाँ हाँ, जो चल फिर नहीं सकता है। हैंडीकैप, 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 करेक्ट, हैंडीकैप। तो वो हैंडीकैप्ड रहती है, तो उनको उनकी शादी नहीं हो रही होती किसी के साथ में। देन ही सेज कि इसकी शादी किसी से नहीं हो रही, तो अगर विवाह करना ही है तो मैं इसके साथ करूंगा, ताकि मेरे विवाह करने से इसका कल्याण होगा। तो वो उनसे जब शादी करते हैं, ये बात पक्की हो जाती है। जब शादी के टाइम पर जब शादी की सारी रस्में हो जाती है और फेरा लेने का समय होता है, तो क्या होता है, फेरे के टाइम पर तो लड़की को खड़े होकर के लड़का लड़की फेरे लेते हैं। तो सोचते हैं कि ये तो फेरे ले नहीं सकती है, तो कोई सोचता है कि हम इनको हाथ पकड़ करके उठा करके ले करके चलेंगे तो साथ साथ में फेरे हो जाएंगे। तो जैसे घर के लोग उनको उठाने लगते हैं, देखते हैं कि वो उठ करके खड़ी हो गई है एंड शी स्टार्ट्स वॉकिंग, और वो अपना फेरा खुद से लेती है। तो ये उनका सेकंड चमत्कार था, जिसको देखकर सब लोग आश्चर्य में आ जाते हैं कि ये एक लड़की जो कि एक विकलांग थी, हैंडीकैप थी, और जो चल फिर नहीं सकती थी, शादी के वक्त वो अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लगती है। शादी हो जाती है। शादी हो करके पहले के जमाने में लोग दूसरे गांव जाके शादी करते थे और फिर बहू को विदा करा करके वापस अपने घर लाते थे। तो रामदेव जी जब नैतल दे के साथ विवाह करके और वापस अपने घर वापस आते हैं, तो आने के टाइम पर अपने लोगों में क्या होता है कि जब शादी करके आते हैं तो क्या होता है, बहन क्या करती है, बाढ़ रुकाई का नियम होता है ना। हाँ, आरता, आरता, आरता करती है, और बहन आती है, द्वार पर आती है और आपके लिए आरता करती है, और आरता करके आपका मंगल शगुन करती है। उस मंगल शगुन को आचमन बोलते हैं। मैंने पहले भी रामायण के टाइम बताया था, रामायण काल से वो प्रथा चली आ रही है कि जब कोई आता है तो उसका आरता करके, और वो जो जल जो छिड़कते हैं ना, दैट इज अबाउट कि आपका जो भी इम्प्योरिटीज आप साथ में लेकर के आए हो, वो इम्प्योरिटीज को हम लोग स्प्रे करते हैं वहां पर, वो जगह पर। आप बाहर से आ रहे हो, अपने साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज लेकर के आ रहे हो, तो पानी छिड़क करके हम लोग क्या करते हैं, वो सारा का सारा जो भी आपका धूला बालू जो कुछ भी, आप वो इम्प्योरिटीज को खत्म करते हो। और गरम कपूर, और उससे आप उसकी आरती उतारते हो, ताकि उसके साथ में कुछ भी जो नेगेटिव एनर्जी आई होगी, वो नेगेटिव एनर्जी उसके साथ ही उसको वो जो फायर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फायर वाटर ये दोनों चीज से जब कोई आता है, तो पहले के जमाने में करते थे ये वाला चीज, तो वही आरता उसको बोलते हैं हम लोग। तो वो आरता करने के लिए अपनी बहन के लिए बोलते हैं कि वो मेरी बहन आरता करने के लिए, जब वो खड़े रहते हैं तो बहन आरता करने नहीं आती है, तो पूछते हैं कि मेरी सिस्टर कहाँ है। उनके सिस्टर का नाम रहता है लाछा सुगना, हाँ, उनकी सिस्टर का नाम रहता है लाछा। तो वो लाछा रहती है और वो उसको बोलते हैं कि मेरी बहन को बुलाओ जो मेरा आरता करेगी। तो कहते हैं कि बहन का जो बेटा है उसको सांप ने काट लिया है, और वो तो मरने की अवस्था में है, तो इसलिए बहन वहां पर बेटे के साथ में तो वो आई नहीं है। तो वो बोलते कि जब तक मेरी बहन आरता करने नहीं आएगी तब तक मैं अंदर ही नहीं आऊंगा, तो जहां पहले मेरी बहन है वहां मुझे लेकर के चलो। तो जहां उनकी बहन होती है ना, वो वहां जाते हैं, जा करके देखते हैं कि बहन रो रही है और जो भांजा है वो एकदम मरने की अवस्था में पड़ा हुआ। तो वो जाते हैं और जा करके उसको ऐसे सर पर हाथ फेरते हैं और बोलते हैं कि उठ जा बेटा, और वो बेटा उठ करके बैठ जाता। तो जो एकदम मरने की अवस्था में रहते हैं, जिसको सारे वैद्य जवाब दे देते हैं कि ये बच्चा अब उठ नहीं सकता है, इनफैक्ट वो लोग उसको मरा हुआ ही मान लेते हैं, वो बच्चा उठ करके बैठ जाता है। अंकुश खुजली नहीं करती। तो वो बच्चा जो होता है वो उठ करके बैठ जाता है। तब उनको वो सारे लोग फिर वापस से, अब उनको समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में जो सब लोग कहते थे कि रामदेव जो है वो भगवान के अंश ही है और भगवान का अवतार ही है, उसको सब लोग मान लेते हैं, क्योंकि किसी मरे हुए को जिलाना एक नॉर्मल बात नहीं है। आप किसी को ठीक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, परंतु जो एकदम मर रहा हो उसको कुछ कह रहे, आश्चर्यजनक बात है।
आश्चर्यजनक है ना। हाँ, तो ये आश्चर्यजनक होने के बाद में सब लोग मान लेते हैं कि भाई ये तो भगवान का अंश है और भगवान के अवतार ही है, और सब उनका खूब मान सम्मान करने लगते हैं। तो और जगह जगह ये हो जाता है कि रामदेव जी के जैसा संत और रामदेव जी के जैसा दूसरा कोई नहीं। परंतु तब तक क्या होता है, 1400 ईस्वी का कहानी है ना ये। तो 1400 ईस्वी तक भारत के अंदर में क्या होता है कि मुसलमानों का भी जोर हो जाता है। तो जो मुस्लिम लोग रहते हैं ना, वो उनके एंटी हो जाते हैं, वो उनको मानना नहीं चाहते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि ये सारा झूठ है, प्रखंड है, ये ऐसा है, ये झूठा है, ये इस तरह की बातें फैलाने लगते हैं। तो रामदेव जी जो थे वो असल में जात पात भी नहीं मानते थे, और वो न ही छोटा बड़ा ऊंच नीच, और न ही वो इसको मानते थे कि कोई शूद्र है या कुछ और है। तो वो सबको एक बराबर ही मानते थे। तो वो सबको एक बराबर ही मानते थे। तो क्या होता है कि जब उनको पता चलता है तो वो मुस्लिम्स लोगों को भी साथ साथ में उनका भी कुछ कुछ ठीक करने लगते हैं। तो धीरे धीरे मुस्लिम लोगों के मन से उनका बातें निकल जाता है, और वो लोग भी उनको मानने लगते हैं कि हाँ भाई ये कोई बड़ा संत, उसको वो लोग पीर बोलते हैं ना, तो ये भी कोई बड़ा संत है जो हिंदुओं का है, और वो लोग भी उनको मानने लगते हैं। तो जब मुस्लिम लोग उनको मानने लगते हैं, तो जो मुस्लिम लोगों का जो एक्चुअल में वो होते हैं ना मस्जिद के अंदर में और जामा वगैरह में जो उनके वो होते हैं, पीर जो ही होते हैं उन नहीं, उनका जो हेड होता है, जो मुस्लिम्स में जो मौलवी वगैरह होते हैं, जो उनके हेड, मौलवी। जो उनका जो उनके हेड होते हैं वॉट एवर इट इज। तो जो उनके हेड होते हैं उनको जब ये पता चलता है कि मुसलमान लोग जो है वो एक हिंदू संत को मानने लगे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे हमारे धर्म में कोई कम पीर है क्या, हम अपने पीर को उनकी परीक्षा करने भेजेंगे, अगर वो हमारे पीर को हरा सकेंगे तभी मुसलमान लोगों को उनको मानना है, नहीं तो नहीं मानना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मक्का से 5 लोगों को बुलवाते हैं, 5 बड़े बड़े पीर जिनका बहुत नाम रहता है, जो बहुत चमत्कारी पीर रहते हैं, ऐसे लोगों को वो लोग मक्का से बुलाते हैं, और बोलते हैं कि आप जाओ और जा करके रामदेव जी के साथ में आप अपना जो भी है उनके सामने अपनी सुपीरियोरिटी को प्रूव करो, ताकि जो मुस्लिम लोग रामदेव जी को मानते हैं वो उनको मानना छोड़ करके और वापस हमें ही मानने लगेंगे। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। तो वो 5 पीर आते हैं मक्का से, और आ करके और रामदेव जी के लिए रू नीचे आते हैं। वार्तालाप करते हैं वो लोग। हाँ, एक सेकंड में रेनू आंटी को वो कर देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ। वो जोर आवाज है। हाँ, तो क्या होता है कि वो लोग आते हैं और आकर के रुनीचे के अंदर में पूछने लगते हैं कि कहाँ है, रुनीचे में आते हैं और आकर के पूछने लगते हैं कि कहाँ है रामदेव, कहाँ है रामदेव, जिसको सब लोग संत बता रहे हैं, वो कहाँ है, कहाँ है। और वो लोग पूछते पूछते आते हैं, तो रास्ते में उनको रामदेव जी मिल जाते हैं। वो उस टाइम अपना खेत जोत करके आ रहे होते हैं। तो पूछते हैं उससे, बोलते हैं कि अरे किसान इधर आओ, बताओ रामदेव जी, रामदेव जो रुनीचे वाले हैं जिसको लोग बड़ा संत कहते हैं, वो कहाँ है। तो वो कहते मैं ही रामदेव। तो बोले तुम कैसे संत हो सकते हो, तुम तो गृहस्थ जैसे लग रहे हो, और तुम तो क्या बोलते हैं खेत वगैरह जोत करके आ रहे हो, किसान जैसे लग रहे हो, तुम कैसे, तुमको कौन संत मान करके बैठा है। तो वो उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं। तब रामदेव जी क्या करते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं किसान ही सही, आप मुझ गरीब के घर आइए और आकर के मेरे घर पर आप लोग खाना खाइए। तो वो कहते हैं ठीक है, चलो भाई, ये जो किसान के जैसा दिख रहा है और जो अपने आप को बड़ा संत मान रहा है, चलो इसके घर चलते हैं। वो लोग उनके घर जाते हैं। तो घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद देखते हैं कि अरे ये तो इस गांव का राजा है, और राजा की तरह इसकी ये बीवी है, और इसके क्या बोलते हैं माता है, पिता है। तो बाकी का जो कास्ट है ना, जैसे मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, ये लोगों में क्या होता है कि जो भी इन लोगों के पीर वगैरह जो रहते हैं, या जो इन लोगों का वो रहता है, वो लोग मैरिड नहीं होते हैं। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसके अंदर में अगर आप मैरिएबल मतलब मैरिड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मैरिड होकर के भी भगवान के भक्त हो सकते हो, पुजारी हो सकते हो, जितने भी आप साधु संत देखो सब मैरिड है। चाहे कितने भी मुनि देखो, वशिष्ठ ऋषि से लेकर जितने भी ऋषि हो, वो सब मैरिड रहते हैं। तो हिंदू धर्म में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, परंतु उन लोगों में रहता है। तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो शादीशुदा भी है और गृहस्थ भी है, ये कैसा संत है, हम इसको संत नहीं मानते। तो वो लोग रामदेव जी को बुलाते हैं, तो सोचते हैं कि इसको सब संत कहते हैं, तो अभी इसका टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये गृहस्थ है तो ये संत नहीं हो सकता। तो वो उनको कहते हैं
जब उनका खाना आता है, खाना लग जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो अपना खाना जो होता है वो मक्का के पात्र में ही खाते हैं, हमारे पास में मक्का से पात्र आता है और हम उस पात्र से ही खाना खाते हैं। तो हमारे जो पीर हैं वो हमारे लिए मक्का से पात्र मंगा देते, पात्र यानी कि बर्तन। तो हमारे पीर हमारे लिए मक्का से जो पात्र मंगाते हैं, हम उन्हीं में खाना खाते हैं, हम दूसरों के बर्तनों में खाना खाते ही नहीं है। मक्के से, मक्का जो मक्का मदीना है वहां से जो बना हुआ बर्तन है उसी में खाते हैं। तो रामदेव जी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके लिए मक्का और मदीना से ही बर्तन आ जाएगा। तो वो लोग सोचते हैं, हंसने लगते हैं कि कहाँ से आएगा बर्तन। वो लोग ऐसा सोच ही रहे होते हैं, देखते हैं कि आकाश से बर्तनों की झड़ी आ रही है, आकाश से बर्तन गिर रहे हैं, और वो बर्तन जो आ रहे हैं वो वही बर्तन है जो मक्का और मदीना में वो लोग खाते थे। वो बर्तन मक्का और मदीना के यहाँ आकर के उनके सामने बरसने लगते हैं और उनके पास में आकर के सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तब वो लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा संत है जो मक्का और मदीना से हमारे लिए बर्तन मंगवा सकता है, जिन पात्रों में हम खाते थे उन पात्र को मंगवा सकता है। तो जब उनको ये पता चलता है तो वो बड़े आश्चर्य में आ जाते हैं, और तब वो लोग रामदेव जी के पांव पकड़ लेते हैं और उनको फिर बोलते हैं कि तुमसे बड़ा संत हमने देखा नहीं है, तुम सबसे बड़े पीर हो। और फिर वो लोग, उनका नाम तब से रामासा पीर पड़ गया। पहले वो रामदेव बाबा थे, रामदेव संत थे, उसके बाद उनका नाम रामासा पीर पड़ गया। और वो पांचों पीर जो मक्का से आए थे बोले मक्का से ज्यादा तो सच्चाई और संत यहाँ पर है, तो अब हम यहीं रहेंगे। तो वो पांचों पीर वहीं बस जाते हैं जहां पर रामदेव जी की वो है, क्या बोलते हैं ना, जहां पर रामदेव जी की वो रामदेव जी ने वो ली थी ना, क्या बोलते हैं, समाधि। समाधि ली थी। तो जहां उनकी मजार। समाधि ना, हाँ मजार है, तो जहां रामदेव जी की मजार है ना उसके पास में ही 5 और मजार भी है, वो उन पांचों संतों की है, क्योंकि उन लोगों ने वहीं रहने का निश्चय कर लिया था। तो वो 5 मजार वहीं पर ही है। तो वो रामदेव जी से कहते हैं, और वो कहते हैं कि अब हम यहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम जरूर, हमको कुछ अच्छा अच्छा सीखने को ही मिलेगा। तो इस तरीका से वो लोग वहीं रह जाते हैं। और सब लोग उसके बाद में रामदेव जी को मानने लगते हैं, उनको पीर की तरह मानने लगते हैं। तो चूंकि रामदेव जी जो थे वो बहुत ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उन्होंने लोगों के लिए भी बहुत काम किया। जैसे जब उनका गांव रहता है, उनके गांव में सूखा पड़ता है, तो वो सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि हमें जल का तालाब बनाना चाहिए। जो लोग रूनीचे गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि रूनीचे का जो मंदिर है उसके ठीक बगल में बड़ा सा सरोवर है, उसको रामदेव सरोवर कहते हैं। वो सरोवर रामदेव जी का खुद का खुदवाया हुआ है। जब वहां पानी की कमी हुई, आप कहीं पर भी कुछ भी होता है, आपको लोग कब मानते हैं? जब आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हो, लोगों का भला करता हो, लोगों के लिए कुछ काम करते हो, कुछ नई आइडियाज लेकर आते हो। तो वो 150 एकड़ की जमीन में गांव के लोगों के साथ मिलकर के वो बड़ा सा तालाब खुदवाते हैं, जिसके अंदर में फिर पानी जब होता है तो हमेशा जमा रहते हैं। कुछ 25 फुट गहरा है वो सरोवर, वैसा सरोवर वो खुदवाते हैं। और ऐसे ही वो बहुत सारा काम करते हैं गांव के लोगों के लिए। उनके बहुत सारे पर्चे, टोटल में 24 पर्चा, यानी कि 24 उनके चमत्कार है जिनको पर्चा बोलते हैं। मैं आपको शॉर्ट में थोड़े एकदम जो एकदम इम्पोर्टेंट मेन है वो बता रही हूँ। तो ये 24 पर्चे हैं उनके, उसी में ये सब भी है कि उन्होंने गांव के अंदर में तालाब खुदवाया, उन्होंने बहुत से लोगों को जो उस तालाब के अंदर में फंसे हुए लोगों को निकाला, इस तरह के बहुत से लोग हैं। और जब वो थोड़े दिन हो जाता है उनका बहुत सा काम, तब उनको लगता है कि अब मेरा धरती का काम पूरा हो गया है। तो ही वॉज अराउंड 40 ईयर्स और 35 और 40 ईयर्स ओल्ड। जो बड़े बड़े संत होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा दिनों तक धरती के ऊपर रहना अच्छा नहीं लगता है, वो लोग जल्दी ही अपना शरीर को त्याग कर चले जाते हैं। तो वो थोड़े दिन हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के अंदर में एकता के लिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपना मतलब जीवित ही में समाधि ले लूंगा। तो वो जीवित में ही उनकी कब्र खोदी जाती है, और उस कब्र के अंदर में उनकी एक धर्म बहन भी रहती है जिनको डोलाबाई बोलते हैं। अगर रामदेव जी के मंदिर में जो लोग जाएंगे ना, उनको वहां रामदेव जी की भी समाधि दिखेगी और डोलाबाई की भी समाधि दिखेगी। डोलाबाई जो थी वो एक क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शूद्र थी, और सब उनका बड़ा मजाक उड़ाते थे।
तो वो ये बताना चाहते थे कि कोई भी सब एक बराबर होते हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, सब एक बराबर होते हैं। इसलिए वो ढोलाबाई को बहन बनाते हैं और हमेशा उनको अपने साथ रखते हैं। वो हमेशा उनके साथ रहती थी, उसी के हाथ से वो खाते थे, उसी के हाथ से वो पीते थे, ये बताने के लिए कि कोई शूद्र नहीं होता है और कोई राजा नहीं होता है, कोई क्षत्रिय नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं। लोगों का जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने के लिए। तो वो जीवित समाधि जब लेते हैं तो उनकी समाधि खुदाई होती है और साथ में ढोलाबाई की भी समाधि खुदाई होती है। और जो रामदेव जी रहते हैं वो उस समाधि के अंदर में खड़े 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 वो बैठ जाते हैं, पहले खड़े रहते हैं और सब लोगों को फिर वो अपना वो देते हैं, सरमन जिसको बोलते हैं, अपना प्रवचन देते हैं कि सब लोग अच्छे से रहो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई राजपूत नहीं है। इस तरह के बहुत से सरमन्स दे करके और वो लोगों को अच्छे से एक साथ रहने का सीख दे करके और तब वो उस समाधि के अंदर में जीवित ही वो समाधि के अंदर में समा जाते हैं और जीवित में ही वो समाधि ले लेते हैं और फिर वो बाहर नहीं आते। और जिस दिन वो समाधि लिए वो समाधि का दिन आज का दिन है, यानी भाद्रपदी दशमी का दिन। आज जब दशमी के दिन उन्होंने समाधि ली थी तो वो दशमी को हम लोग जो भी लोग रामदेव जी को मानते हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जो लोग रामदेव जी को मानते हैं वो उनका चूरमा वगैरह चढ़ाते हैं, उनके नारियल का प्रसाद चढ़ता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रामदेव जी की पूजा के लिए आपको कोई इस चीज की जरूरत नहीं है। किसी भी पत्थर को आप रामदेव जी मान करके और उसका टीका और तिलक करके और उसी के ऊपर में आप ये सारा चीजें कर सकते हो। मतलब उन्होंने मूर्ति पूजा या कोई भी पूजा का व्यवधान ही नहीं बताया। उन्होंने बोला आप ये भी करोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। तो इस तरह का सरमन दे करके और फिर रामदेव जी जो होते हैं वो धरती में समा जाते हैं। और उनकी दशमी जो होती है वो आज भी, उनका जन्म हुआ था भाद्र शुक्ल की दूज को और उनका जो समाधि का दिन है वो भाद्र शुक्ल दशमी का दिन है, जो कि आज का दिन है। तो दशमी के दिन उन्होंने समाधि ली थी। कुछ लोग बोलते हैं कि कल थी दशमी, कुछ कह रहे हैं कि आज है, वो तो थोड़ा डिफरेंसेस रहते हैं। अदरवाइज आज के दिन उन्होंने समाधि ली और वो धरती में समा गए। तो ये है रामदेव जी के बारे में, जो कि राजस्थान में तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध संत है। प्राय जो लोग खाटू जाते हैं, झुंझुनू जाते हैं, वो लोग रामदेव जी को भी काफी लोग मानते हैं। इनफैक्ट महेश्वरी लोगों में तो बहुत ही ज्यादा उनकी मानता है और मुस्लिम लोग भी बहुत मानते हैं और गुजराती भी बहुत मानते हैं, बिकॉज गुजरात के पास पास में हुआ और द्वारिकाधीश से उनका बहुत संबंध है, क्योंकि उनको द्वारकाधीश का ही एक अंश मानते हैं, क्योंकि उनके पिता ने द्वारकाधीश से प्रार्थना करी तो उनको द्वारकाधीश का ही एक अंश मानते हैं। तो इसीलिए गुजरात में भी उनका बहुत प्रचलन है। और रामदेव जी की जो पूजा होती है उसको जुम्मा बोलते हैं। जो कीर्तन होता है रामदेव जी का उसको जुम्मा बोलते हैं। तो वो जो जुम्मा होता है उसके अंदर में रामदेव जी की कथा और रामदेव जी के जो पर्चे हैं उसका विवरण रहता है, जो कि पंडित लोग या जो जुम्मा गाते हैं वो सुनते हैं। सो दैट इज अबाउट बाबा रामदेव।